नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल तारीख होने वाली है हमारी 19 दिसंबर और दिन रहेगा थर्सडे का। कल है एक्सपायरी, इम्पोर्टेंट डे है और आज रात भी काफ़ी उठापटक हो सकती है क्योंकि यूएस में उसका रेट कट का डिसीजन है, वो आएगा नहीं आएगा। और एक चीज़ और है, कंटिन्यूस 9 डेज से यूएस का मार्केट जो है वो रेड कलर की क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, रेड कलर की क्लोजिंग दे रहा है और कहते हैं कि ये 46 ईयर बाद ऐसा हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिवली 9 डेज ऐसे निकले हैं जो यूएस मार्केट ने डाउ जोन्स ने रेड कलर की क्लोजिंग दी है। हालांकि कोई ऐसी गिरावट नहीं आई है कि 700-800 पॉइंट गिराओ किसी सिंगल डे में। डेली 150, 200, 150, 200। तो तेजी भी भयंकर हो सकती है क्योंकि 9 दिन जो कैंडल्स हैं वो बहुत छोटी 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 इस प्रकार से हैं, है ना। तो हर चीज़ को रोल आउट नहीं करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कल जो डिस्कशन था उसको शेयर करना चाहूँगा। ये था कि बी ऑन सेल साइड 24,350 के नीचे हमारे टारगेट हैं वो 24,265, 24,20, ये इसके आसपास हमें देखने को मिलना चाहिए। देखने वाली बात क्या होगी है टारगेट अचीव होने के बाद कि 24,180, अगर आपने कल का इस नंबर के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इस नंबर के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है कि नहीं, ये बहुत ही एक सेफ साइड ट्रेड था। ठीक है, कन्विक्शन वाला ट्रेड था, ये आपके साथ डिस्कस किया था। और इसी प्रकार से कुछ थोड़ा और सेफ रहते हुए, मतलब मार्केट में थोड़ा और सेफ्टी को देखते हुए जो ट्रेड आपके साथ मैंने निफ्टी का डिस्कस किया था वो 24,330 डिस्कस कर दिया था। रीज़न क्या था कि कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 24,334। ये कल की क्लोजिंग थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो इसके ब्रेक होने पे इसलिए मैंने ये नंबर आपके साथ डिस्कस किया था कि इसके नीचे सेल करिएगा, है ना। और बैंक निफ्टी में भी आपको अगेन आज 400-500 पॉइंट के लगभग मिले होंगे। ये कल ही शेयर किया था कि जैसे ही 52700 टूटेगा, टारगेट 52300 के आसपास है। तो ये भी थोड़ा हमारा ठीक ठाक ही क्या कहते हैं, ट्रेड कन्विक्शन जो था वो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में गया। अब यहाँ से बड़ी बात क्या है, ठीक है। देखिए, दो चीज़ है यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट, सबसे पहली जो चीज़ नोट करनी है, ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेंगे कल का। जो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये है कि इस लो के नीचे निफ्टी ने नहीं क्लोज किया है। ठीक है, देखिए, ये इसी ये कितनी भयंकर कैंडल बनी थी। ठीक है, 600 पॉइंट का मूव था इसमें नीचे से। ठीक, कोई भी मेरे ख्याल में नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी, जो ऐसा बोल रहा होगा कि इस कैंडल के बाद इस प्रकार की गिरावट आ जाएगी। ठीक है, इतना जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं भी कि भैया ऐसी कैंडल बनी है तो शायद निफ्टी 25,200 तक जाएगा, फिर कहीं गिरना होगा, गिर सकता है। ठीक है, इस कैंडल बनने के बाद, बट वो भाई इस कैंडल का भी हाई नहीं ब्रेक कर पाया। मतलब फ्राइडे का भी हाई जो था 24,792, वो भी नहीं ब्रेक कर पाया। तो मंडे को अगर ये हाई ब्रेक हो जाता ना, थोड़ा सा और दिमाग में क्लियरिटी रहती। अब ये इतनी भयंकर तेजी होने के बाद इस पूरे पीस को अगर आप देखेंगे, इस पूरे पीस को यहाँ पे, इसमें हाई क्या है, ये क्या हाई है, 24,857। ये लास्ट टू लास्ट वीक के थर्सडे का हाई है ना। मतलब कि लास्ट वीक से पिछले वीक का हाई ये है। दूसरा, इसी पूरे कंजेशन जोन में लो कौन सा है सबसे ज्यादा, ये ये क्या लो है, ये तो अभी अभी हमने देखा था, लास्ट फ्राइडे को बना था 2418। करेक्ट फिगर देख लेते हैं दोस्तों, क्या था ये, 180 था मेरे ख्याल में। हाँ, 180.80, 24,180.80, है ना। अच्छा होता अगर इसके नीचे क्लोज कर देता। ठीक है, देखिए, है तो मार्केट सेल ऑन राइज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी चीजें क्या होती हैं कि भाई चेक बॉक्स, है ना, जैसे बोलते हैं ना, 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, तो एक गुण मिल जाएंगे और ज़्यादा क्लियरिटी होती चली जाएगी। जैसे बियर साइड के ट्रेड हम ले भी रहे हैं, मार्केट चल भी रहा है बियर साइड, बहुत बढ़िया होता, 24,180 के नीचे भी क्लोजिंग आ जाती। ठीक है, ये एक चीज पेंडिंग रह गई है आज, है ना। तो कोई भी अगर राइज आता है, जैसे आज रात को न्यूज भी आ सकती है और 9 दिन से लगातार यूएस मार्केट गिरे जा रहा है,
आपको गैप अप भी मिलता है, ठीक है। मैं पहले सिनेरियो की चर्चा कर लेता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुल सकता है, ठीक है। और ठुका तो फिर ठुकता ही चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर और नीचे जाके कहीं जाके गिर जाता है, ठीक है, नंबर मैं शेयर करूंगा, उसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, वो नंबर भी मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप बिंदास फिर पोजिशनल पुट, जनवरी मंथ एंड पुट या फेब मंथ एंड ऐसी कोई पुट लेके बैठ सकते हैं। एसएल भी वहां से फिर बहुत नजदीक है, इसलिए वो लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से एसएल बहुत नजदीक है ना। वो सब डिस्कस करेंगे। और कल का जो हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इसलिए उससे पहले एक बार देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए डिस्क्लेमर को। फॉर्मेलिटी नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है भैया, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, वो मैंडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। ये है दोस्तों, अब कल एक्सपायरी है, ठीक है, ये जरूर याद दिमाग में रखिएगा। यहां से आपने देखा था जब आज 24175 ब्रेक हुआ, और इसके बाद 24225 भी ब्रेक हो गया। मार्केट ने जब ऐसा किया, उसके बाद मार्केट हिला नहीं, पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग होती, पूरे दिन। ये नंबर अगर नहीं ट्रिगर होता है, इसके ट्रिगर होने के बाद, तो आप आज ही स्क्रीन में 24,070 और 24,050 देख लेते, ठीक है, अगर ऐसा होता है ना। अब यहां से 2 दिन है भाई। अब एक चीज नोट कर लीजिए आप, इन नेक्स्ट 2 डेज, 19 और 20 दिसंबर, अगर निफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, अगर निफ्टी 24,500 को नहीं रिक्लेम करता, ठीक है, व्यू मार्केट में सेलोन राइज का ही रहेगा। मेरे वर्ड को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है, व्यू। कुछ तो जो सुनते ही नहीं है, वो थंबनेल देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। व्यू मार्केट में सेलोन राइज का रहेगा, ठीक है। ट्रेड कैसे लेने हैं भाई, वो दिन पे दिन डिपेंड होता रहेगा कि ट्रेड हमें किस प्रकार से लेने हैं। जैसे कल हमने 350 के नीचे सेल रखने को बेहतर समझा। अब अगर कल की मैं बात करूं, तो अगर निफ्टी 24175 को तोड़ता है, सेम ट्रेड, तो हम इस नंबर के एसएल के साथ सेल साइड में बैठे रहेंगे। दिमाग मत लगाइए, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ओवर सोल्ड है, ये भाई, इन ओवर बहुत अच्छे से पीसीआर को मैनेज किया जाता है। कई लोग मुझे पीसीआर भेज रहे हैं, दूर की कॉल पुट लेके आराम से पीसीआर को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इन चीजों पर फिलहाल मत दिमाग देखिए, टाइम होता है मार्केट का, ऐसा नहीं है कि ये चीज काम नहीं करती है, पीसीआर वगैरह, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ ओवरसोल्ड काम नहीं करता, स्टॉकोस्टिक ये सब काम नहीं, काम करती हैं, ठीक है। पर पिछले 1 डेढ़ साल में मार्केट जब ओवरबॉट था, अरे मैंने स्टॉकोस्टिक को 100 भी देखा है भाई, डेली चार्ट पे। इससे ज्यादा ओवरबॉट क्या हो सकता है, पर फिर भी बाइंग आ रही है, फिर भी निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो ओवरबॉट होके मार्केट जब ऊपर जा सकता है, तो ओवरसोल्ड होके मार्केट नीचे भी जा सकता है। हाँ, एक टाइम आएगा जब मार्केट नॉर्मल होगा, मार्केट इन चीजों को रिस्पेक्ट करेगा, उस समय फॉलो करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि इस समय ओवरबॉट ओवरसोल्ड मार्केट इतना कुछ फॉलो कर रहा है। हाँ, आपके पास कुछ और मेथड है, वहां से आप देख सकते हैं पीसीआर के बेस पे, कॉशियस हो जाइए। बट ये मत समझिए कि पीसीआर ओवरसोल्ड तो आज बाइंग आनी आनी है, नहीं, ऐसा कोई ये सच नहीं है, ठीक है, फिलहाल नहीं है ना। तो कल अगर इस नंबर के नीचे निफ्टी है, ठीक है, ये नंबर अगर नहीं ट्रिगर होता, आप सेल में बैठे रहिए, ये नंबर ट्रिगर हो जाता है, भाई हाथ जोड़ के नुकसान ले लीजिए, मार्केट में आपको कुछ नहीं करना। देन आपका डोंट ट्रेड वाला दिन है, इसका मतलब डोंट ट्रेड, ठीक है। हाँ, कोई तेजी हो जाती है मार्केट में, मार्केट ऊपर की तरफ निकल पड़ता है इस प्रकार से कुछ, तो एक सेल साइड का ही ट्रेड बनेगा, वो बनेगा 24470 के आसपास, विद एसएल ऑफ 24525। मेरे को इस चीज के चांसेस लग रहे हैं कि एक तेजी ऐसे की ऐसे आ सकती है यहां से, ठीक है, यहां से एक तेजी ऐसे आ सकती है, फिर ये मार्केट इस प्रकार से गिर सकता है।
ठीक है, नहीं तो फिर गिर ही सकता है भाई। तो एक सेल साइड का ट्रेड कहां से बन रहा है? 24,470 के आसपास से बन रहा है। अब यहां पे फर्क है, ठीक है, इस जगह एक फर्क है। अगर इस जगह एसएल ट्रिगर होता है, मतलब कि निफ्टी अगर 24525 को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, और इसके ऊपर ट्रेड करने में कोई 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस नंबर को ट्रिगर कर लेता है, मतलब 526 527 आपको स्क्रीन पे दिख जाता है, कहानी एकदम उलट। फिर आपका एसएल है 24475, आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड करके जाइएगा। वो देखते हैं क्लोजिंग कहां, अगर क्लोजिंग यहीं पे ऐसी कैंडल बन के आ रही हो तो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। मतलब कि मतलब इतनी भयंकर तेजी हो जाती है अगर कैंडल इस प्रकार से बन जाती है, अ, ऐसे, ऐसी कोई कैंडल बन जाती है, ठीक है, उसकी क्लोजिंग अगर यहां पे आ रही हो 24,800 के नजदीक, फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर क्लोजिंग 24,525 के ऊपर यहां कहीं पे कुछ इस प्रकार से आ रही हो तो जरूर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि फिर ये जाएगा यहाँ। वो क्लोजिंग के बेस पे बीटीएसटी हमारा डिपेंडेंट रहेगा। तो जो जो भी मैंने अब तक बोला है मैं उसको जरा समराइज करता हूं दोस्तों, ठीक है। हम सेल साइड में बैठे रहेंगे, कहां पे? यार ब्लैक कलर का कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, 24175 बिलो, ये आपका पुट का ट्रेड एक्टिवेट होगा। 24525 अबव, ये आपका कॉल का ट्रेड एक्टिव होगा, ठीक है। तो एक तो ये सेल का ट्रेड है, और एक ट्रेड आप यहां पर भी सेल का ले सकते हैं 24,470 के आसपास, विद एसएल ऑफ 24525। सब कुछ ट्रिगर बेसिस है, ठीक है, ट्रिगर बेसिस। एक यहां पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, कोई राइज अगर मार्केट में आता है ना। तो ये है दोस्तों निफ्टी का प्लान। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर है। कहीं पर भी किसी भी केस में 50 से 60 पॉइंट से बड़ा एसएल नहीं है, और अगर आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते हैं तो बड़ा लॉस होने का चांसेस नहीं है। लॉस होगा भी तो 2,000 2,500 3,000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। पेपर ट्रेड चाहे करके देख लीजिएगा, रिस्पेक्ट कीजिएगा एसएल को, रिस्पेक्ट कीजिएगा उन लेवल्स को जहां से ट्रेड एक्टिव हो रहे हैं, वो लेवल के आसपास ही आपने बटन दबाना है। नहीं होता है तो याद करिए पिछले दिन यहाँ पे कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करी आपने, सिर्फ और सिर्फ इन लेवल के बेस पे, मुझे अगर फॉलो कर रहे हो आप, इन लेवल के बेस पे कोई ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ अपना, ठीक है, सिर्फ हम देखते रह गए मार्केट को। तो ये फायदा है, ठीक है। मार्केट में मूव भी आए, इस वाले दिन हमने पुट साइड ट्रेड किया, कॉल साइड नहीं ट्रेड किया, भले ही 600 पॉइंट की तेजी हो गई हो। हाँ, बट इस कैंडल की लर्निंग ये है कि अगर 5 to 5 नीचे से क्रॉस हो जाता है, तब हम जरूर 150 200 पॉइंट जो हमारे भाग में लिखे होंगे भगवान ने, वो लेने की कोशिश करेंगे 50 पॉइंट के एसएल के साथ। नीचे से बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि 350 से 500 के बीच भी एक नो ट्रेडिंग जोन है, और 250 से 300 ये भी एक नो ट्रेडिंग जोन ही है, भले ही मार्केट में किसी भी चीज के बेस पे तेजी हो जाए, क्योंकि आप देखिए ये जोन ट्रेड करने लायक नहीं है, ये वाले, ठीक है। हालांकि मुझे इसमें एक लाइन और डाल देनी चाहिए इस जगह, ये, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी, ठीक है, ट्रेड प्लान यही है। हाँ, इसमें एक चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर हमको कोई क्लोजिंग ये नंबर के नीचे मिल जाती है, 23975, ये है इस पूरी वेव का फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल। देखिए, ये है 23.6% रिट्रेसमेंट, ये है 38.2% रिट्रेसमेंट।
ये है 50% रिट्रेसमेंट, ये है 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल है। ठीक है, तो मैक्सिमम इस वेव की रिट्रेसमेंट जो अब तक आई है वो आ पाई कहां तक, 50% तक, यहां तक। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग अगर आपको इस लेवल के ऊपर मिल जाती, मतलब यहां कहीं मिल जाती, तो ये डेफिनेटली 61.8% के आसपास रिट्रेस डेफिनेटली करता। यहां से फिर मैं एंटिसिपेट कर रहा था, स्पेशली जब ये फ्राइडे को कैंडल बनी थी, कि अब ये इधर तक जाएगा, यहां से गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में क्या है। हाँ, जिस दिन इस रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, मोटा आप लिख लीजिए 23,950 के नीचे जिस दिन क्लोज हो जाए, आपका पहला ही टारगेट ये बनता है। क्या था? 23263 विद एसएल ऑफ, एसएल बता रहा हूं, एसएल सबसे पहले नोट करना है, क्या है? 24131। इस नंबर के ऊपर कोई भी क्लोज आता है, एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। एक वेव आप ट्रेड कर पाएंगे जो कि नीचे और बहुत तेजी से स्विफ्ट होगी। ठीक है, इसमें जो इनिशियल अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये तेजी से आएगी फिर। तो ये चीज आप नोट करके रखिए, 24131, मतलब कि यहीं पे ये बर्जर पेंट में उम्मीद है आप लोग का पैसा बना होगा। कल दिया था मैंने इसको 462 पे सेल, कितना दिख गया? 452 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एनएससी निफ्टी 50 मंथली चार्ट। मंथली चार्ट की जो क्लोजिंग है वही आपको बताएगी कि गिरावट आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, ये है आपका नवंबर मंथ, और नवंबर मंथ की कैंडल है हैमर, और नवंबर मंथ की क्लोजिंग है क्या, इधर दिखेगी, इस बॉक्स के अंदर देखिएगा, 24131.10, 24131.10। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जिस दिन भी ये लेवल टूटे, उसी दिन से जैन मंथ एंड की कोई भी आप पेपर ट्रेड करके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ये लेवल टूटे, और बट क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर आ जाती है भाई, फिर पोजीशन को निकाल के जाइएगा। थोड़ा सा आप सेफ देखना चाहते हैं, तो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि इस नंबर के नीचे कर क्लोजिंग आती है 23975, तब आप एंट्री ले लीजिए। ठीक है, 24131 एसल वही है, उस नंबर के नीचे, तब ये सीन सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई है, मतलब पार्ट टू कह लीजिए इस वीडियो का। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए इधर क्या हुआ है, यहां से एक्चुअली बैंक निफ्टी को देख के मुझे लग रहा है कि बाउंस आएगा। मैं समझाता हूँ क्यों। ये देखिए, आपको ये तो एरिया याद होगा, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई इसके नीचे ये पाताल, ये धरती लोक है। ठीक है, ये स्वर्ग लोक है, और ये पाताल लोक है। इस नंबर के नीचे ये है 49800, इस नंबर के नीचे पाताल लोक है। इसने यहाँ ब्रेक डाउन दे के रिवर्स किया था। ठीक है, और ये आप एरिया देखिए यहां से कैसे सेलिंग आती थी, ये पूरे 2-3 महीने चला है, फिर इसको इसने ब्रेकआउट दिया, आज इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया। 52,200 के इसके नीचे ही क्लोज किया है ना, 52,200। देखना पड़ेगा यार एक बार। एक्चुअली लेवल जो है ना वो जीरोधा में, हाँ 52,139 की क्लोजिंग, तो क्लोजिंग नेगेटिव है, पर हो सकता है यहाँ से एक राइज आ जाए, नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखा के एक राइज आ जाए, फिर ये इसको ऐसे तोड़े। भाई, इस लेवल को तोड़ने के लिए इसने इतने पापड़ बेले, यहाँ पे आया, फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर ये ऊपर गया, तो इसको इससे सीधा तोड़ देगा तो बड़ा बड़ा ही कम ऐसे देखने को मिलता है। ये देखिए, जैसे आया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ टूटा।
तो ये यहाँ से सीधा ही इसने इसके नीचे आके क्लोज दे दिया आज, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो अगर कल भी सीधा ऐसे ही देता है तो भाई फिर ये टारगेट लिख लीजिए आप, ये गैप फिल होगा फिर 51,265। ये यहाँ से यहीं पे आके रुकेगा। पहला टारगेट है 51,600 के आसपास, दूसरा टारगेट है 51,000 वो 300 के आसपास। अगर कल भी गिरावट रहती है, वो रुकेगा नहीं वो उससे पहले। ठीक है, ये है दोस्तों। तो कल एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो न्यूज़ क्या आएगा, चार्ट मेरे को थोड़ा सा बोल रहे हैं, और नहीं आता है तो भाई मार्केट नेगेटिव तो है ही। ठीक है ना। तेजी, मतलब व्यू, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि व्यू, सेल ऑन राइज का जो व्यू है, जब तक निफ्टी 24,500 के नीचे है, व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। इस लेवल के ऊपर व्यू न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 24,857 जब तक क्रॉस नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल। इसके कटने के बाद भाई फिर तेजी का व्यू हम 3-4 दिन के लिए, मतलब जिसमें कॉल 1-2 दिन नहीं 3-4 दिन कैरी करके जा सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, जो चीज़ आएगी उसकी जब भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत ही अ, मेहरबानी होगी। ठीक है, एक बार आरएसआई और देखते हैं यार, आरएसआई क्या कह रही है। 45 50 के नीचे आ गई है। आवरली चार्ट में क्या है आरएसआई? हम्म, ओके। बाउंस तो एक दोस्तों लग रहा है कि जैसे 24,350 या 24,500 तक की तरफ एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। बाकी 24,131 टूट गया, अगर उसके नीचे ट्रेडिंग हो गई चालू, तो सेल, सेल ही है यार फिर तो। मतलब घर में पुटी लेके जाएंगे फिर तो, चाहे जो मर्जी ओवरसोल्ड, जो मर्जी कुछ भी, कैसा भी कुछ भी जो भी होता रहे, है ना। और 24,175 कल नीचे बी ऑन सेल साइड, भले ही ओवरसोल्ड हो आर एस आई आवरली चार्ट पे, जो मर्जी हो, लेवल को फॉलो करिए। लेवल को इसलिए बोला जाता है भाव भगवान है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।